हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का मैथ। ठीक है, तो डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट जो है समाकलन से स्टार्ट होती है। तो आज हम पहली वीडियो में ये सीखेंगे कि समाकलन में किन किन फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे के सारे फॉर्मूले आज हम डिस्कस करेंगे समाकलन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो समाकलन पढ़ने के लिए हमें अवकलन और समाकलन दोनों के ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों टाइप के फॉर्मूलों का डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले एक तरफ हम डिफरेंशिएशन के लिखेंगे, इधर अवकलन के, और इस साइड में समाकलन के फॉर्मूले लिखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। जैसे डी अपॉन डी एक्स लिखा हमने एक्स की पावर एन का, तो क्या फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। फिर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 लिखा जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का, तो टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स लिखें हम सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर सॉरी सेक एक्स का लिखेंगे, तो सेक एक्स का क्या होगा हमारे पास डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। वेन जब यहाँ पर क्या हो, ई लगी हो, ई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती फॉर्मूले में। नेक्स्ट लिखते हैं हम डी अपॉन डी एक्स लॉग का ही, जब बेस में ए हो, ए मतलब कांस्टेंट नंबर होगा, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग ए और ई। नेक्स्ट लिखेंगे हम डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए और ई हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का, यानी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर उसी का डिफरेंशिएट करना हो तो वन आता है। नेक्स्ट लिखा जाएगा डी अपॉन डी एक्स सी का, सी का होगा जीरो, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है, यानी कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में यही बेस फॉर्मूले होते हैं, जो कि 13 होते हैं टोटल। एक बार काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 11 12 13। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन के पढ़ेंगे। बेस फॉर्मूले यही है, बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अब हम इंटीग्रेशन का पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एक्स की पावर एन का क्या होता है कि पावर में एक प्लस हो जाता है, और जितनी पावर ऊपर उतना नीचे लिखा जाता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या था कि पावर जो है आगे आती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, यानी पावर मल्टीप्लाई में आती है। और एंटी डेरिवेटिव में क्या है, पावर में वन प्लस हो जाएगा, जितनी पावर ऊपर उतना नीचे डिवाइड में आ जाएगी। सेकंड हम लिखेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का यहाँ था साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस का साइन एक्स, बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के ना। वैसे यहाँ कॉस का क्या, माइनस साइन, तो यहाँ अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का लिखें इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी।
प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे हर किसी में, ठीक है। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स का लिखें। अब यहाँ कॉट का क्या था, डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर। तो जब कोसेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट लिखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है। इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, ठीक है। अब क्या हमें 1 अपॉन एक्स डी एक्स करना है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन में होता नहीं है लॉग का, ठीक है। ए की पावर एक्स का लिखेंगे ए की पावर एक्स डी एक्स, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, यहाँ क्या था डिफरेंशियल, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ क्या डिवाइड में आ जाएगा लॉग ए, डिवाइड में लॉग ए ई प्लस सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो वो x आएगा प्लस सी, यहाँ x का 1 था तो 1 का x आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी 11 फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जनरल फॉर्मूले हो गए जो हमको याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए इतने फॉर्मूले तो मस्ट हैं कि आपको आने ही चाहिए। इसके बाद जो फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले और होते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। जैसे कि हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ से, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। अगर इसी फॉर्मूले में हम माइनस और लगा दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स करें, माइनस और लगा देना इस फॉर्मूले में, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, कॉस इनवर्स एक्स का प्लस सी। सिमिलरली इसी प्रकार हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स करें तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी। अगर इसी में यहाँ पर माइनस ऐड कर दिया जाए, माइनस और ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का, ठीक है। इसी प्रकार से 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये होता है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। अब इसमें माइनस ऐड कर दीजिए आप, इसमें माइनस ऐड कर दो तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का, ठीक है। तो ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमें पढ़नी है। अब डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, इनका डिफरेंशिएशन भी होता है, जैसे हमें करना हो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, तो वो होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो कॉस इनवर्स एक्स का तो बस इस फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएशन टेन एक्स का लिखना है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें सेक का क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अगर कॉट का निकालना है आपको, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स निकालना है तो बस इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का निकालना है तो उस फॉर्मूले में बस माइनस आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए जो हमें याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। इसके बाद जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे जो हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर पहला क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। पहला फॉर्मूला इसका होगा हमारा, ये बहुत बेसिक से चलेंगे हम, कि साइन एक्स इजकल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, ये हमें याद होना चाहिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं कोसेक एक्स इजकल टू 1 अपॉन साइन एक्स। फॉर्मूला नंबर 2, कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स,
ठीक है। इसी का दूसरा sec x को भी हम लिख सकते हैं 1 cos x, ठीक है। तीसरा है कि tan x को आप क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं हम 1 cot x, या फिर cot x को लिख सकते हैं 1 tan x, ठीक है। और tan का एक फॉर्मूला और होता है, tan x को हम लिख सकते हैं sin x cos x। सिमिलरली cot x को लिखा जाएगा, क्योंकि tan का अपोजिट होता है तो cos पहुंचेगा ऊपर और sin आ जाएगा नीचे, तो cos x sin x, ठीक है। ये हो गए बेसिक फॉर्मूले हमारे। इसके बाद जो फॉर्मूले चलेगा हमारा, वो हमें ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, ठीक है। अब देखो इसी एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले जनरेट हम कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को भेज दो आर एच साइड में, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसका हो गया साइन स्क्वायर एक्स का। और यदि हमें केवल कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर रूट आ जाएगा कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब सिमिलरली अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम केवल साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूले से आप, मेन फॉर्मूला ये है, इसको याद कर लीजिए, तो ये फॉर्मूले आपस में आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारे पास कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, ठीक है, इजकल टू 1, ये भी हमें याद होना चाहिए। अब इसके हम और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 10 को आप आर एच साइड में कर देंगे तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम सेक एक्स की वैल्यू निकालें केवल, तो वो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 10 को ले जाएंगे आर एच साइड में, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब केवल 10 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रूट में, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख लेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर इजकल टू 1। सिमिलरली इससे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यदि कोसेक एक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो वो हो जाएगा हमारा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगर हमें कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इस साइड में ले आएंगे, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी अगर हमें कॉट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो रूट में हमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये थे हमारे जनरल फॉर्मूले जो सबको याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपको याद ही होंगे क्योंकि आपने 10th क्लास की है, तो 10th में पढ़े होंगे आपने, 12th में 11th में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये सारे के सारे फॉर्मूले। अब जो फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे हमारे 2 थीटा वाले, ठीक है, 2 थीटा के फॉर्मूले चलेंगे। 2 थीटा के फॉर्मूले, जैसे कि हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो तो है साइन 2 थीटा के। अब हम कॉट 2 थीटा के पढ़ेंगे, कॉस 2 थीटा के ना। कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो इसका होगा हमारा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
इसका फोर्थ फॉर्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रहा cos टू थीटा के सारे फॉर्मूले cos टू थीटा के हैं, ये cos टू थीटा के। ठीक है, एक और लिखेंगे हम tan टू थीटा का। tan टू थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अगर tan टू थीटा का फॉर्मूला है तो माइनस आता है, और sin टू थीटा का tan के फॉर्म में लगाएंगे तो प्लस आता है। ठीक है, अब ये तो हो गए टू थीटा के फॉर्मूला याद करने किस तरीके से, अगर यहाँ पर टू थीटा है तो आधा आता है हाफ, यानी हाफ थीटा लिखा था 1 और 1, जैसे टू थीटा था तो 1 और 1 आ गया। अगर सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर लें कि केवल साइन थीटा का फॉर्मूला निकालें आप हाफ एंगल में, केवल साइन थीटा का, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर टू थीटा थे तो 1 थीटा और 1 थीटा आ गया, और जब थीटा 1 है तो वो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी ये जो एंगल होता है इसका हाफ एंगल आता है। अब टेन के फॉर्मेट का लगाएंगे तो वो मिलेगा 2 टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी है, केवल एंगल जो है हाफ हो जाता है साइन टू थीटा का। इसके बाद में हम लिखेंगे cos थीटा का, सॉरी साइन थीटा का ये, और cos थीटा का जब लिखेंगे तो फॉर्मूले में क्या होगा, एंगल बस हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब के सब कॉस थीटा के फॉर्मूले ना, कॉस थीटा के फॉर्मूले हैं। अब हमें टेन थीटा का लिखना है हाफ एंगल में, टेन थीटा का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी एक आपको याद करना है, इस साइड के याद करने हैं, ये सिमिलरली याद हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो 1 1 आ रहा है, 1 है तो 2 2 आ जाएगा, आधा हाफ बाई हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं। इसके बाद जो हमें याद करना होता है, इसके बाद जो हमें याद करना है वो है वैल्यू। टेबल में वैल्यू किस प्रकार से आप याद करेंगे ना, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और टेबल हम 180 तक इसकी लर्न करेंगे, 180 तक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल जो होती है। ठीक है, तो वैल्यू टेबल 180 तक आप इसको लर्न करेंगे, 180 तक। ठीक है, 180 तक हमें ये लर्न करनी होगी, 180 बहुत आसान है 180 तक याद करना टेबल को ना। वन एट्टी तक बस आपको टेबल लर्न करनी है। ये अभी हम बनाते हैं 180 तक। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आए और 150 डिग्री। इसके बाद क्या आता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। यहां पर क्या होगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, सारी की वैल्यू साइन की आ जाएंगी, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, एक भी वैल्यू आपको जो है
याद नहीं करनी, सारी की सारी वैल्यू बताएंगे किस तरीके से बनती है। ठीक है, जैसे साइन की पहले हम 90 तक टेबल फिल करेंगे, उसके बाद 180 तक चलेंगे। तो 90 तक जब फिल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, साइन में यहाँ तक देखो, अभी हम 90 तक फिल करेंगे तो कितने कॉलम है, 1 2 0 छोड़ दो ना, 1 2 3 4 कॉलम। तो हम यहाँ कितने जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंड 1 0 1 2 3 एंड 4 लिखेंगे, और 4 से कर दो डिवाइड, सभी में 4 से कर दो डिवाइड, और स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट सभी में। ठीक है, अब जीरो में किसी का डिवाइड करें वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 1 में स्क्वायर रूट 1 रहा, 4 होता है 2 निकल आएगा बाहर ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1 अपॉन रूट 2 रह गया हमारा। ऊपर 3 से तो रूट हटेगा नहीं, लेकिन 4 क्या बन जाएगा 2, और 4 1 जा 4, 1 की कितनी पावर हो वो बनी रहा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें साइन की, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या मिली, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 फिल कर दो यहाँ पर, और साइन 45 की वैल्यू क्या मिली, 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1, यानी यहाँ हम फिल कर देंगे, ये थी 1/√2, ये थी हमारी √3/2 और ये 1। ठीक है, अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पीछे से ऐसे आएंगे, इस साइड में लिखेंगे, क्या लिख दिया 1, इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा √3/2, ये यहीं पर रहा अपनी जगह 1/√2, ये इधर पहुंचेगा 1/2 और ये 0 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन की, और टेन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इजिकल टू था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा तो ये रही वैल्यू ऊपर वाली, और कॉस थीटा डिवाइड ये रहा ना, डिवाइड ये वाली लाइन मान ली थी, और ये रहा कॉस थीटा, तो 0/1 क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, अब इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, नीचे √3, तो 1/√3, ये तो पूरा सेम है, तो 1 बाई डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा, 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, √3/1 तो √3 लिखा जाएगा, और 1/0 ये हम जानते हैं 1/0 इजिकल टू होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब परिभाषित बोलते हैं इसको, या अनंत कह देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 1090 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही करेंगे, कॉट की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, तो इस साइड में ले आएंगे आप, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेक की वैल्यू निकालनी है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस की जो वैल्यू है उनको आप उल्टा करके लिख देंगे। कॉस की वैल्यू 1, अब 1 का अपोजिट 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, √3/2 का √3/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 पहुंचेगा ऊपर, और √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अगर 1 इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 का अपोजिट होता है इनफाइनाइट। फिर सेक की वैल्यू लिखनी है तो इस तरीके से ले आएंगे, 2 √2 2y√3 एंड 1। अब ये होगी 90 तक की टेबल, जो सभी को याद होगी आराम से ना, 90 तक की टेबल होगी। अब मैं इससे आगे की टेबल कैसे बनाते हैं ये देखो, इससे आगे की टेबल बनाना वेरी इजी है। हम क्या करेंगे, ये 0 वाली वैल्यू है, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी 0 वाली, वो वैल्यू किसकी होंगी, 180 की होंगी। 0 वाली जितनी भी वैल्यू है वो किसकी होंगी, 180 की। लिख देते हैं, साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, कॉस 0 की 1 थी, ऐसी 0 इनफाइनाइट। ठीक है, और क्या है 1 एंड इनफाइनाइट। अब ध्यान ये देना है कि साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है हमारा, कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। अब 0 के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो वो 0 नेगेटिव होती नहीं है, इनफाइनाइट नेगेटिव नहीं लगेगा, केवल ये हो जाएगा नेगेटिव 1 का। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी 30 की है, 30 यानी 30 डिग्री वाली वैल्यू हमारी हो जाएंगी किसकी, 150 की। 150 में लिख दीजिए 30 वाली वैल्यू,
क्या है हमारी वैल्यू 1/2 रूट 3/2 1/√3 एंड √3 2/√3 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट यानी साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब में आपको नेगेटिव फिल करना है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये हो गई हमारी 150 की वैल्यू। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है 45 से, जो 45 की वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू 135 की होती है, 45 वाली। ठीक है, तो फिल कर देंगे। 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 1/√2 1 एंड 1 और √2 तो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ करके सभी में आपको नेगेटिव फिल करना है। ठीक है, इसी प्रकार जो वैल्यू हमारी रहेगी किसकी 90 की 90 की जो वैल्यू है, सॉरी 60 की, 60 वाली वैल्यू होती है हमारी 120 की, 120 की होती है 60 वाली वैल्यू हमारी। ठीक है, तो उनको भी हम फिल कर देंगे। 60 में क्या था हमारे पास, 60 वाली जो वैल्यू थी √3/2 1/2 √3 1/√3 2 एंड 2/√3। फर्स्ट एंड लास्ट आपको छोड़ना है, फर्स्ट छोड़ दो, बाकी सब में नेगेटिव लगा दो, सभी में नेगेटिव लास्ट छोड़ दो। तो इस प्रकार से 180 तक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे फॉर्मूले थे जो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमें अब तक याद करने थे। ठीक है, अब अपन को जो है लर्न आपको होने चाहिए सारे फॉर्मूले, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बस बताएंगे कि फॉर्मूलों का यूज किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा एंड 12th क्लास का इंटीग्रेशन पूरा आपको कराया जाएगा 1 to 1 क्वेश्चन। तो अपना मैथ पूरा करने के लिए डिप्लोमा का चैनल पर हमारे बने रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। थैंक यू।